अगर 2000 लोग, एक एक व्यक्ति अगर एक योजना की जिम्मेवारी भी ले लेता तो कई बड़ी परिणाम हमें नजर में आती। कोई एक भी योजना, आप कई चीजों पे काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडक्वार्टर आ गए तो आप जिला में उस काम को आप छोड़ सकते हैं। आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही लोग, आप ही के संवर्ग के लोग हैं। कि कम्युनिकेशन अगर आपका राज्य के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो है, वो लोग पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग, किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हों, डीएफओ के तरफ से, जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं, अगर 2000 लोग, एक एक व्यक्ति अगर एक योजना की जिम्मेवारी भी ले लेता तो कई बड़ी परिणाम हमें नजर में आती। कोई एक भी योजना, आप कई चीजों पे काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडक्वार्टर आ गए तो आप जिला में उस काम को आप छोड़ सकते हैं। आपके ही सहयोगी हैं, आपके ही लोग, आप ही के संवर्ग के लोग हैं। आज राज बने हुए 20 साल हो गए। बीस साल में ना जाने कितने लोग रिटायर कर गए, लेकिन इतने स्ट्रेंथ तो है। अगर इतने लोग हर बार एक एक योजना को भी लेकर के, मतलब एक योजना आप गोद ले लीजिए, तो क्या बदलाव हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह चीजों को चलाने का प्रयास किया है। एक गडेरिया है तो 1000 भेड़ हैं, चल रहा है। हम लोगों के पास ये नहीं है कितने हम लोगों ने चेक डैम्स बनाए, कितने पुल पुलिया बनाए, कितने वाटर रिजर्वायर बनाए, कितने कार्य योजनाएं बनाई, क्या फलाफल है आज के दिन में। आज किसान पानी के अभाव में, जो मूल किसान था वो किसान से अब मजदूर बनने के लिए मजबूर हो चला, खेतीहर मजदूर हो गया वो। और इसका भी डाटा अगर आप देखेंगे कि आजादी के बाद से आज तक में किसानों की संख्या क्या थी, आज किसान कहां है। लगातार खेतीहर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की संख्या घटती जा रही है। क्या पूरा देश दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में ही जाकर के अटक जाएगा? हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे पास कई क्षेत्र में इतने टैलेंटेड चीज़ें हैं जिसको आप देखें, चाहे वो खेल के जगत में देखें, चाहे आप टूरिज्म के क्षेत्र में देखें। हाँ, जरूर यहाँ चुनौती रही है कुछ नक्सलों का, एक चुनौती रहा है। और नक्सल चुनौती नहीं, अगर शुरू से इस विषय पर गंभीरता से विचार किया गया होता तो हमारा
पर्यटन क्षेत्र इस तरीके का है, मैंने पहले भी कहा, अपने देश के प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने कहा था कि अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देते तो जंगलों में गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि हम लोग के सैलानियों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन कमोवेश हो न सका क्योंकि इतना पुराना समस्या था कि तो कई ऐसी चीजें हैं। आज नेतरहाट जैसा स्कूल हमारे राज्य में है, मुझे लगता है देश में सबसे अधिक IAS IPS अगर कहीं से निकला तो नेतरहाट से निकला होगा। यहाँ AP सिंह साहब शायद उसी स्कूल से ही प्रोडक्ट हैं। कोई है यहाँ पर कौन सा? ढेर सारे लोग, मनीष जी हैं, मनीष जी, कई सारे लोग हैं। आज हम लोग का नेतरहाट स्कूल का क्या हालत है देख लीजिए। मैं एक बार गलती से गया था, गलती से क्या है, घूमते घामते दिखा कि हाँ एक नेतरहाट स्कूल है। देखा तो मैं भी चिंता में पड़ गया कि अब कितने दिन आगे बढ़ेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां अगर हम आज बात करें, सबसे पहली बात तो आज सिविल सर्विसेज डे है। एक दिन चिन्हित किया गया है प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए, वन विभाग के पदाधिकारियों के लिए, पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के लिए, कि ये दिन आज आपके लिए हो। तो मुझे लगता है ये संकल्प लेने का भी दिन होना चाहिए। प्रशांत जी ने एक विषय को इस मंच से कहा था कि कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में अगर हमें जानना चाहूँ इस सभागार से कि आप सभी लोग काफ़ी विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे क्षेत्र से आते हैं, और ये झारखंड में आपको इस झारखंड को विकास करने का जिम्मा मिला है। राजनेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अलग व्यवस्था है, लेकिन आप कंटिन्यूअस जर्नी में हैं। झारखंड जैसे प्रदेश में, झारखंड का जो ज्योग्राफिकल बनावट है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का सभ्यता, संस्कृति, इन सब को आप जानते हैं। और मुझे लगता है अगर इस राज्य, मेरा सलाह भी है, आप लोगों से आग्रह भी होगा कि कम्युनिकेशन अगर आपका राज्य के लोगों के साथ नहीं है तो कोई भी योजना कभी सफल नहीं हो सकती। और कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई ट्रांसलेटर आ जाए या मिडिल मैन आ जाए तब तो चीजें एक दूसरी दिशा में जाएगी। आप सब लोग को मालूम है यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोला जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या आप लोगों को यहाँ के कोई संथाली बोलने वाले पदाधिकारी हैं? अगर कोई जानते हो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो। वो मुझे लगता है कि झारखंड सर्विस कमीशन तो हैं वो लोग, पीछे जो बैठे हैं वो स्टेट सर्विस कमीशन के पदाधिकारी हैं। मैं उधर से तो खैर ये लोग कुछ बोल भी लेंगे, लेकिन आगे के पंक्ति से आप लोग
किसी ने हो के बारे में कोई जानता हो, मुंडारी के बारे में जानता हो, कोई पुलिस पदाधिकारी की तरफ से भी अगर कोई ऐसे हों, डीएफओ के तरफ से जो जंगलों में रहने वाले लोग, यहाँ अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों में हैं। चलिए, बहुत इतना भी सुनकर अच्छा लगा कि प्रैक्टिस में थे तो मैं जानता था, लेकिन अभी भूल गया। लेकिन कोई भी, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और जहां तक राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग हैं, ये लोग जहां से आते हैं, जहां से इनकी नौकरी शुरू होती है, जहां वो मुख्य जगह तक पहुंचने के महीने भर के बाद तो जब उनका प्रमोशन होता है, उसके बाद तो रिटायरमेंट की भी चिट्ठी साथ साथ में निकल जाती है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है कि मन आप लोग को लगे कि मैं सोचता कि कुछ कड़वा बोल रहा हूँ, इसमें मैं क्षमा भी चाहूँगा आप लोगों से, लेकिन ये सत्य है कि ये अगर आप, और तो मैं चाहूँगा, मैं मुख्य सचिव जी से कहूँगा कि इस विषय पर विशेष रूप से हमारे जितने भी प्रोविजनर्स आते हैं, इन सब को बंगला सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, सादरी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस ऐसे हैं जहां आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो आपको उन लैंग्वेजों को जानना भी अनिवार्य होना चाहिए। मुझे तो अरुण सिंह जी शायद नहीं है, उन्होंने मुझे कभी बताया था कि हम लोगों को तो रीजनल लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हमारी जो न्यू कमर्स हैं, फिर तो ये आंख बंद करके लाठी चलाने वाला जैसी स्थिति है। और मैं समझता हूं कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने की वजह से भी ये राज्य पिछड़ा है। हमें सिर्फ गांव के लोगों को ट्रेन नहीं करना है, हमें भी खुद को ट्रेन करने की आवश्यकता है, तभी चीज़ों में एक सामंजस्य तालमेल बन सकता है।